हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका हिंदी होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का होने वाला है। और आपका जो पेपर रहेगा पूर्णांक वो 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 ही नंबर लेकर आओगे। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, वा, शा, दा। तो पहला है रसखान ने, दूसरा है मीराबाई ने, तीसरा है कबीर ने, चौथा है तुलसी ने। तो पहले क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है स नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है सूरदास, दूसरा है रसखान, तीसरा है मीराबाई, चौथा है दादू। तो दूसरे क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है दादू, आपका राइट आंसर होने वाला है द नंबर का। तीसरा प्रश्न है हमारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार, चौथा है स्थायी भाव। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अलंकार, स नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, अड़ियल का अर्थ है। अड़ियल का अर्थ है, पहला है हटी, दूसरा है नाराजगी, तीसरा है अड़ना और चौथा है मूड। तो चौथे क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आ नंबर का हटी, आपका राइट आंसर होने वाला है। पांचवा प्रश्न है हमारा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। पहला है पढ़ाकू, दूसरा है बाचाल, तीसरा है अनपढ़, चौथा है बुद्धिमान। तो पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अनपढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है हमारा, कमल का पर्यायवाची है। पहला है पंकज, दूसरा है बादल, तीसरा है तस्यम, चौथा है फूल। तो छठवें क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वह नंबर का हो जाएगा पंकज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रबरदाई प्रसिद्ध डैश कवि हैं। वीरगाथा कालीन के हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वीरगाथा कालीन के हैं या रीतिकालीन के हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है वीरगाथा कालीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस डैश डैश है। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, महाकाव्य और खंडी काव्य। तो रामचरितमानस, दूसरे क्वेश्चन का आपको जो रेगिस्तान है उसमें आपको महाकाव्य भर देना है, महाकाव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, छंद के डैश डैश भेद होते हैं। तो दूसरे यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2 होते हैं या फिर 4। तो तीसरे खालिस्तान में आपको जो है 2 भर देना है, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद का जन्म डैश डैश में हुआ। बनारस में हुआ था या लाहौर में। तो चौथे खालिस्तान में आपको बनारस भर देना है, बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, नाना पक्के डैश डैश माने जाते हैं। यहाँ साहिब या अंग्रेज। तो साहिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है हमारा, रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंदभूति डैश डैश की होती है। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, काव्य। तो छठवें खालिस्तान में आपको क्या भर देना है, दृश्य भर देना है, दृश्य काव्य आपको भर देना है। प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, नई कविता। तो पहले क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1953 से अब तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, रहस्यवाद। रहस्यवाद का जो आंसर होने वाला है वो आपका अ नंबर का हो जाएगा, छायावाद के समकक्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, पंचवटी। तो पंचवटी का जो आंसर है वो होने वाला है द नंबर का, खंड काव्य। चौथा प्रश्न है हमारा, दोहा। दोहा एक मात्रिक छंद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का। पांचवा प्रश्न है हमारा, बुद्धिहीन प्राणी। तो पांचवे का जो आंसर है वो गधा हो जाएगा। और छठवा प्रश्न है हमारा, इंद्र का पर्यायवाची।
तो छठवें क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अनुभाव, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा ज्ञान की तुलना किससे की गई। तो दूसरे क्वेश्चन का आपको जो आंसर होने वाला है वो है आंधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंधी। तीसरा प्रश्न है हमारा रस के प्रमुख अंग कितने हैं। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो है आंसर 4 होने वाला है, रस के 4 अंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा, रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है मुंशी प्रेमचंद को। छठवां प्रश्न है हमारा रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बड़ा है, सुन लीजिए। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूपों को ही रिपोर्ट ताज कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5 से आपको सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा मीराबाई आदिकाल की कवयित्री हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा पहला वाला। दूसरा है खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा सुभद्र कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थीं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थीं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा सूरसागरे भक्ति काल की रचना है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवा प्रश्न है हमारा जेल में स्वतंत्र सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 से जो है 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 से 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद में धीरे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।